आज जो लोग दिल्ली में रहते हैं वैसी दिल्ली पहले कभी भी नहीं थी। आपको ये बता दूं कि दिल्ली बहुत ही पुराना शहर है। हमारे पौराणिक जो गाथाएं हैं उनके अंदर दिल्ली का प्राचीन नाम बताया हुआ है। दिल्ली के पुराने नाम इंद्रप्रस्थ को पांडवों की बसाई नगरी कहा जाता है। ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि बचपन से हम लोग महाभारत देखते हुए आ रहे हैं। तो पांडवों की बसाई नगरी इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी थी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली के नाम से लेके दिल्ली के बारे में कुछ खास बातें और दिल्ली का नाम कैसे दिल्ली पड़ा के बारे में कुछ कहानियां। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सनी, रिफाइंड नॉलेज से आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो, नई इंफॉर्मेशन खासकर दिल्ली वालों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I live inside my own world of make-believe. देखिए, दिल्ली को लेके कई सारी कहानियां मशहूर हैं कि दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा कैसे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तोमर वंश के एक राजा धव ने इलाके का नाम ढीली रख दिया था क्योंकि उनके किले के अंदर एक लोहे का खंभा ढीला था और उसे बदला गया था। बस इस ढीली शब्द से ही दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ गया। एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तोमर वंश के दौरान जो सिक्के बनाए गए थे उन्हें दहलीवाल कहा जाता था, इसी से दिल्ली का नाम पड़ा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस शहर को 1000-1500 साल पहले हिंदुस्तान की दहलीज माना जाता था। हिंदुस्तान की दहलीज मतलब हिंदुस्तान का दरवाजा माना जाता था। दहलीज को छोटा करके दिल्ली कर दिया गया। वहीं कुछ दावे मौर्य राजा दिल्लू को लेकर भी होते हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी ये है कि माना जाता है कि उनके सिंहासन के बिल्कुल सामने एक कील ठोकी गई थी। कहा गया था कि कील जो है वो पाताल लोक के अंदर तक पहुंच गई, मतलब काफी गहरी चली गई। जो ज्योतिषी थे उनके राज्य के अंदर, उनकी सभा के अंदर जो ज्योतिषी थे, उन्होंने भविष्यवाणी की जब तक ये कील यहाँ पे गड़ी हुई है तब तक का आपका साम्राज्य कायम रहेगा। लेकिन कील तो काफी छोटी थी, इसीलिए राजा को शक हुआ तो उन्होंने कील उखड़वा ली और बाद में यह दोबारा गाड़ी गई, लेकिन फिर भी वो मजबूती से नहीं धस पाई। तब से एक कहावत बन गई कि किल्ली तो ढिल्ली भई। तो इसका मतलब है कि जो कील है वो ढीली हो गई। कहावत मशहूर होती गई और किल्ली, ढिल्ली और दिल्लू मिलाकर दिल्ली बन गया। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई की हिंदी रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और महरौली के गुप्तकालीन लौह स्तंभ को भी दिल्ली लेके आए थे। दिल्ली में तोमरों का शासन 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सबसे पहले उदयपुर के प्राप्त शिलालेखों में पाया जाता है और इस शिलालेख का समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया था। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जैसे बहुत सारे अन्य वंशों ने भी शासन किया। ऐसा माना जाता है कि आज की जो दिल्ली है वो बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी थी और अलग अलग जगहों पे बसाई गई थी। उनके कुछ अवशेष अभी तक नई दिल्ली में भी देखे जा सकते हैं। उस टाइम जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने दिल्ली के अंदर कई तरीके के बदलाव किए। इसके बाद आया मुगलों का शासन। मुगल बादशाह हुमायूं ने सरहिंद के निकट युद्ध में अफगानों को पराजित किया था और बिना किसी विरोध के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा कर दी थी। अकबर के पोते शाहजहां ने 17वीं सदी के बीच में इसे 7वीं बार बसाया था, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहानाबाद को आम बोलचाल की भाषा में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली भी कहते हैं। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद मुगल सम्राटों की राजधानी रही और दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उसकी मृत्यु निर्वासन में ही रंगून में हुई। 1857 के इस पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पूरी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था और भारत पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। पहले तो उन्होंने कोलकाता से शासन संभाला, परंतु ब्रिटिश शासन काल के अंतिम दिनों में पीटर द ग्रेट के नेतृत्व में सोवियत रूस का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण अंग्रेजों को यह लगने लगा कि कलकत्ता, जो कि भारत के बिल्कुल पूर्व में है, वहां से अफगानिस्तान तथा ईरान जैसे देशों पे सही तरीके से नियंत्रण नहीं हो पाएगा, आसानी से नियंत्रण नहीं हो पाएगा। मतलब वो वहां तक अपनी पहुंच बना तो चुके थे लेकिन वहां तक कब्जा उनको संभाल के रखना वो नहीं हो सकता था। इसी के चलते 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया और यहाँ पे बहुत ही नए नए निर्माण करवाए गए।
सन 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे ऑफिशियल तरीके से भारत की राजधानी बना दिया गया। दिल्ली ने कई राजाओं के साम्राज्य के उदय और पतन दोनों देखे हैं, जो कि आज तक यहाँ पे मौजूद है। सच्चे मायने में दिल्ली हमारे देश के भविष्य, भूतकाल और वर्तमान परिस्थितियों का मेल मिश्रण है। तोमर शासकों में दिल्ली की स्थापना का श्रेय अनंग पाल को ही जाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।